हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाईपी अकेडमी पे। देखो, हम लोग करंट अफेयर सीरीज कर रहे थे सर। उसमें आते हैं अपने आज के सवाल पे सर। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सर अपना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है उसके बारे में बात है। यानी जो लोकल गवर्नेंस है वो सब्जेक्ट किसका है बेसिकली, यानी कौन सी लिस्ट में आता है वो, यूनियन में, स्टेट में, कॉन्करेंट में, या फिर आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी तीनों में आता है। सिंपल सा आंसर है सर, सब लोग जानते हैं स्टेट लिस्ट में आता है, ध्यान रखना। स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है सर, वो सब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग बहुत सारे, तो उसमें से स्टेट लिस्ट में आता है वो। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, लोकल सेल्फ गवर्नेंस का फादर किसे बोला जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस किसको बोला जाता है सर? ध्यान रखना, लॉर्ड रिपन को। कई बार देखो होता वही है कि एक बार में दो क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ज्यादा बेटर है सर। तो लॉर्ड रिपन याद रखना सर ये। ठीक है, लॉर्ड रिपन साहब को इनका फादर बोला जाता है लोकल सेल्फ गवर्नेंस का इंडिया के अंदर। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट जो है वो स्टेट लिस्ट का है। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस, ये बनाया गया है सर। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस ये बनाया गया है। कहां पर इनॉग्रेट हुआ? इंडिया का पहला है सर, ध्यान रखना। ये जो सेंटर बनाया गया है ना, ये अपने कंट्री का पहला सेंटर है सर। इंडिया इज फर्स्ट, यानी उसकी ऑडिटिंग होगी सर। छोटे लेवल पंचायती राज जो होते हैं उसकी बात चल रही है यहाँ पे। ग्राम पंचायत से लेके पंचायत समिति और आपका नगर पालिका, वो सब चीज उन सब का आएगा सर। तो कहाँ बनाया गया है वो? गुजरात में बनाया, ध्यान रखना सर। और पर्टिकुलर गुजरात में कहां पर सर? राजकोट में। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट बात पे। समझ में आ गया? इंटर सेंटर पहली बार बनाया गया इंडिया का फर्स्ट है सर, ये बात ध्यान रखना है ना, राजकोट में, गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर अपना, फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज एक रिपोर्ट होती है सर। द फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज एक रिपोर्ट है, वो पब्लिश कौन करता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई, आईएमएफ और डब्ल्यूईएफ। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और डब्ल्यूईएफ आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसको करती है सर, ध्यान रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज ये रिपोर्ट पब्लिश की है किसने? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने सर। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना, इंडिया का पहला ओवरसीज, इंडिया के बाहर, जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र जो है, यानी पीएम जन आरोग्य योजना है, उसके अंदर में खोले गए हैं सर आपके। तो जन औषधि केंद्र जो है इंडिया का पहला, इंडिया के बाहर कहां खोला गया है, कौन से कंट्री में? तो वो है सर आपका, सिंपल सा ध्यान रखना, मॉरिशस के अंदर। ये सिंपल सी बात याद रखना सर, कौन से कंट्री में खोला गया है? मॉरिशस के अंदर खोला गया है सर। मॉरिशस के अंदर जो है अपना वो पहला सेंटर खोला गया है, इंडिया के बाहर पहला सेंटर है सर। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट है अपना सर, कोल के बारे में बात हो रही है, इंडिया के कोल डिपॉजिट्स के बारे में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। सर इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, ध्यान रखना। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आंसर क्या है सर इसका? लार्जेस्ट की जगह इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है, ये ध्यान रखना सर। कौन सा है यहाँ पे? सेकंड लार्जेस्ट है हम। ठीक है सर, एक बात। सेकंड स्टेटमेंट है, अराउंड 80% ऑफ कोल डिपॉजिट्स आर बिटुमिनस, यानी कि जो टोटल जो कोल डिपॉजिट्स हैं अपने पास उनमें से, अच्छा कोल जो है वो चार तरह के होते हैं, कौन कौन से सर? ध्यान रखना, एंथ्रेसाइट है आपका, सेकंड होता है बिटुमिनस, एक है सर अपना लिग्नाइट, और लास्ट होता है आपका कौन सा? पीट। चार तरह के कोल होते हैं आपके। ये चारों कार्बन कंटेंट के बेस पर ये ध्यान रखना, ऑर्डर में अरेंज है, यानी इनमें कार्बन कंटेंट जो है वो हाईएस्ट किसमें? एंथ्रेसाइट में हाईएस्ट है, बिटुमिनस सेकंड नंबर पे, थर्ड लिग्नाइट और फोर्थ पीट में। तो क्या बात की जा रही है कि इंडिया के अंदर 80% के आसपास जो कोल डिपॉजिट्स हैं वो बिटुमिनस है सर। ये स्टेटमेंट सही है, ध्यान रखना। इंडिया में जो डिपॉजिट्स हैं वो मोर देन 80%, अराउंड 80%, 84% के आसपास जो है वो आपके बिटुमिनस के हैं। करेक्ट पूछ रहा है तो सर ओनली 2 सही है, ध्यान रखना। ठीक है सर, सिंपल सी बात। आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर नेक्स्ट है आपका, मास्चो पिरो जो है एक ट्राइब होती है सर, इसे ध्यान रखना। आपको वो मिसलेनियस ट्राइब भी बोलते हैं इसको, या फिर एक रहस्यमयी ट्राइब बोला जाता है इसको सर, ध्यान रखना है ना, कि मतलब ये बहुत ज्यादा एकदम से, क्योंकि इसके बहुत कम लोग बचे हैं। इसका रीजन क्या है सर? 700 750 के आसपास ही लोग बचे हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, कौन से कंट्री में पाए जाते हैं ये? ठीक है, तो उसका आंसर है सिंपल सर, पेरू के अंदर पाए जाते हैं। पेरू साउथ अमेरिका सर, है ना, साउथ अमेरिका के अंदर मिलते हैं, पेरू के अंदर। इतने ही लोग बचे हैं इसमें। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा एकदम
मिसलेनियस बोल सकते हैं, एकदम से अजीब सी ट्राइब है सर, जिसको कोई कनेक्शन नहीं है ग्लोबल बिल्कुल भी इसका, और आने वाले टाइम में एक्सटेंट होने के कगार पर है ये, हो सकता है खत्म हो जाए आने वाले टाइम में, क्योंकि इनका बिल्कुल भी ग्लोबल टच नहीं है, सोशल नहीं है बिल्कुल भी ये लोग, तो इन्हें पता नहीं है किस चीज़ें कैसे क्या चल रही है इनके बारे में, ठीक है सर। तो ये ट्राइब न्यूज़ में थी, तो कई बार पूछ लेती है यूपीएससी इस तरह की चीज़ें। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर कीर्ति प्रोग्राम, किससे रिलेटेड है? अब देखो कीर्ति सुनते दिमाग में क्या आ रहा होगा सर, एजुकेशन का भी हो सकता है, डिफेंस में कीर्ति चक्र वगैरह मिलते ही हैं, सब चीज़ आपको, एक्सटर्नल अफेयर्स बाहर किसी ने कीर्ति बढ़ाई हो, लेकिन सर क्या आंसर है इसका? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। सर ये स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है, कीर्ति का मतलब ही खेलो इंडिया से, ध्यान रखना, जो आपके खेलो इंडिया गेम्स हो रहे हैं ना, ये उससे रिलेटेड है, ध्यान रखना सर, सिंपल सा। किससे रिलेटेड है ये? खेलो इंडिया से, जो अपने खेलो इंडिया गेम्स है ना, उनसे रिलेटेड है सर। तो अगर खेलो इंडिया गेम्स लिख देते तो समझ में आया था आपको, फिर तो आंसर ही हो ही जाता सिंपल सा, लेकिन कीर्ति प्रोग्राम खेलो इंडिया गेम्स का है सर, सिंपल सा। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स वाली अपनी, ठीक है सर। आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना। सर नेक्स्ट है इंदिरा साहनी केस, किससे रिलेटेड है? बहुत फेमस केस है यूपीएससी का, बहुत अभी न्यूज में क्यों है सर ये? किससे रिलेटेड है? रिजर्वेशन से, ध्यान रखना सर, सिंपल सा है ना। इस केस के अंदर क्या किया गया था सर? 50% सीलिंग की गई थी, जो 50% आपकी सीलिंग है ना, फिक्स किया गया है, वो 50% वाले चैप्टर क्लियर किया गया था, यानी रिजर्वेशन जो है वो टोटल जो है वो 50% को क्रॉस नहीं करेगा, ये तय किया गया सर। ये कब केस आया था, ध्यान रखना सर, ये वाला केस ये 1992 की बात है सर, 1992 में तय हुआ था ये, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से ध्यान रखना है ना, 50%। अभी न्यूज में क्यों है रिसेंटली सर, ये अखबारों क्यों रखा था आज के सर? उसका रीजन है, सीन क्या है, अभी जैसे आपके अपने रिसेंट में सुना सर कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट उसमें रिजर्वेशन देने की बात कर रही है, जैसे पहले हरियाणा गवर्नमेंट ने किया था, तो वो हरियाणा हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था, तो उस तरह की चीजें लगातार हो रही हैं अभी, तो उस बात के लिए इसको किया गया है सर, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टेट गवर्नमेंट अभी रिजर्वेशन को लेकर प्रोविजन बनाने लगी हैं कुछ कुछ, तो उनको लेकर बात में था, न्यूज में था सर, है ना, इसलिए बात हुई थी इसके ऊपर, ठीक है सर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर इंडिया की इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी, सोलर ध्यान रखना सर, सोलर पावर की कैपेसिटी इंस्टॉल्ड बोल रहा है, यानी जितनी अभी है जिसपे हम काम कर रहे हैं अभी, ये ध्यान रखना। ये किस लिए न्यूज में था सर? अभी रिसेंटली जो है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो उससे रिलेटेड है, उसमें मीटिंग हुई थी अभी, तो जो आईएसए है इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है, ध्यान रखना सर, आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव में, ध्यान रखना सर। अब गुरुग्राम हो गया है वो, गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है सर। आईएसए का इंडिया फाउंडिंग मेंबर है आईएसए का। तो कितनी कैपेसिटी अपनी अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सर? 80 गीगावाट, ध्यान रखना, 80 गीगावाट है अभी, तो 80 गीगावाट इंस्टॉल्ड है अभी, अभी उतने पे काम चल रहा है, सोलर पे जो है वो इतने अपन पावर से जनरेट कर रहे हैं सर, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर थांका आर्ट, थांका आर्ट किससे रिलेटेड है सर? तिब्बतन फॉर्म ऑफ आर्ट है, जो एक कपड़े के ऊपर बनाई जाती है, ठीक है सर, तिब्बतन फॉर्म है जो कि कपड़े के ऊपर इसकी वो की जाती है, पूरी मार्किंग बनाई जाती है, और ये बहुत फेमस आर्ट है सर, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट बात पे। ये हुए सर अपने 10 सवाल आज के, 10 ही क्वेश्चन है, ठीक है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और सारे नए क्वेश्चन के साथ में। ओके, थैंक यू।